नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोगों को पता है कल झारखंड बोर्ड का सभी जिलों के डीओ के साथ मीटिंग था। उस मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ और अब आप लोग स्कूल की तरफ से कितना नंबर मिलेगा और झारखंड बोर्ड यानी कि जैक से कितना नंबर मिलेगा, सारी जानकारी डिटेल में बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोग स्कूल में कब तक अपना नंबर स्कूल को जैक बोर्ड को भेजना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप सभी के मन में ये डाउट होगा कि सर हम लोगों को तो 9th में ग्रेड मिला था, तो हम लोग को नंबर कैसे मिलेगा, हम लोग को ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस टाइप का ग्रेड मिला, तो नंबर किस तरीके से। तो सारी चीजें बताएंगे वीडियो में, पूरा देखिए, सारी जानकारी मिल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा सारी, ताकि सारी वीडियो को अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज दोस्तों लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या इस अपडेट में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। मतलब अगले सप्ताह से आप लोग का शुरू होने जा रहा है और 30 जून तक सभी स्कूलों को इसका इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 30 जून तक दोस्तों आप लोग को इसी महीना यानी कि इसी महीना सारा स्कूलों को अपना इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और जैक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है जिसमें स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। आप लोग पता है, बता दें सभी को, ध्यान से सुन लीजिए। साइंस में दोस्तों आप लोग का 20 नंबर का आप लोग का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा और 10 नंबर का प्रैक्टिकल। बाकी जितने सब्जेक्ट है सभी में 20-20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी कि उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा स्कूल का, उसके साथ में आप लोग का अटेंडेंस देखा जाएगा और साथ में बहुत सारे एक्टिविटीज देखा जाएगा। तो उसके आधार पर 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, डिटेल में बताएंगे ही, देखिए आगे। तो दोस्तों जो 20 नंबर है इस और मतलब इंटरनल असेसमेंट का नंबर 30 जून तक अपलोड कर देना होगा पोर्टल में। आगे देखिए, जिसमें स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। मतलब अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी किस तरह से अपलोड करना है, कैसे कैसे क्या करना है। शनिवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में जैक ने इसके संकेत। आप लोग बताएं कि जैक ने कल सभी जिलों के डीओ के साथ बैठक किए थे और भी बहुत सारे वहां पर पदाधिकारी थे, तो वहां पर यह निर्देश दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि आरडीडी और डीओ की वर्चुअल बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी हाई स्कूल और +2 स्कूलों में शिक्षकों का पैनल तैयार करवा ले। इस पैनल में संबंधित स्कूल के 2 और बाहर के स्कूल के 1 शिक्षक शामिल होंगे। कल ही मैंने आप लोग बताया था कि जो आप लोग का ये नंबर इंटरनल असेसमेंट तैयार होगा ये किस आधार पर होगा, तो इसमें दोस्तों बाहर के 1 शिक्षक रहेंगे और आप लोग अपने स्कूल के 2 शिक्षक इसमें रहेंगे। पैनल यानी कह सकते हैं कि कमेटी टाइप का बनेगा, उसमें आप लोग का नंबर डिसाइड होगा। ठीक है, आगे देखिए कि जैक की ओर से इंटरनल असेसमेंट का मापदंड भेजे जाने के बाद उस आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जैक की ओर से जो इंटरनल असेसमेंट का नंबर भेजा जाएगा, मापदंड जो भेजा जाएगा, उसके बाद इसी आधार पर आप लोग का जो नया नंबर होगा वो जारी होगा, आप लोग का जो मार्कशीट बनेगा वो तैयार होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इंटरनल असेसमेंट में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार से लेकर ऑनलाइन हुई क्विज में व अन्य प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिता देखा जाए। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, जो 20 नंबर का, ध्यान से सुनिए, जो 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें सबसे ज्यादा मायने क्या रखेगा, आप लोग का अटेंडेंस। ठीक है, और उसके बाद उसमें आप लोग का जो हुआ था इंटरनल में परफॉर्मेंस कैसा है स्कूल में, एक्टिविटीज कैसा है, सारा चीज, अनुशासन कैसा आपका, सारा चीज, बिहेवियर आपका उसमें देखा जाएगा हर एक चीज का। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इसके लिए कुल 20 अंकों में अलग अलग अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा जो परीक्षार्थी प्रैक्टिकल नहीं दे पाए हैं, देखिए 20 अंक जो मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि अटेंडेंस में ही मिल जाएगा, अटेंडेंस में 5 नंबर मिलेगा, बाकी अलग अलग करिकुलर एक्टिविटीज में इस तरह का नंबर आप लोग को मिलेगा। मतलब पार्ट वाइज बांट देगा, जैसे अटेंडेंस में 5 नंबर, परफॉर्मेंस कैसा था उसके आधार पर 5 नंबर, अनुशासन कैसा था इसके आधार पर 5 नंबर, तो इस तरह से नंबर बांट देगा और उसमें नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग सोचिए आपका परफॉर्मेंस कैसा था स्कूल में, आपका अनुशासन कैसा था, टीचर्स से आपका व्यवहार कैसा था, आप पढ़ने में कैसे थे, और जो स्कूल में छोटा मोटा टेस्ट हुआ उसमें आप कैसा अपना जवाब दिए, सारा चीज दोस्तों इसमें देखा जाएगा। और बता दें, अभी तक अगर आपका टीचर से बनता नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर से झगड़ा कर लेते हैं, तो स्कूल जाइए, टीचर्स को मिठाई खिलाइए ताकि आपसे खुश होकर इंटरनल असेसमेंट कुछ अच्छे नंबर दे। ठीक है, ये टिप था, बाकी इसको सीरियसली लेना तो लीजिए, नहीं तो चलिए आगे देखिए। इसके अलावा जो परीक्षार्थी प्रैक्टिकल नहीं दे पाए उनके लिए इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, जो अभी तक प्रैक्टिकल नंबर नहीं दे पाया है, ठीक है, इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। कोविड मानकों का पालन करते हुए प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी और कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए इसमें आप लोग एग्जाम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम्स। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है अब तक।
असेसमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर जैक की ओर से जारी होने वाले पोर्टल में दिए जाएंगे। ठीक है, असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर जो है जैक की ओर से एक पोर्टल जारी किया जाएगा, उसमें सभी स्कूलों को अपना नंबर अपलोड करना होगा हर एक बच्चा का। आगे देखिए क्या है कि सभी आरडीडीओ और डीओ को अगले 1-2 दिनों में शिक्षकों के साथ इन मामलों पर बातचीत कर उनकी राय जैक उपलब्ध कराने को कहा है। मतलब इन मामलों पर इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जो बचा वो कैसे करवाएंगे, सभी शिक्षकों के साथ बात करके जैक को उपलब्ध करवाने को कहा है अगले कितना 1-2 दिनों में ही। मतलब जैक तो बिल्कुल पूरी तरह से रेस का घोड़ा बन चुकी है। थ्योरी अंक निर्धारित करेगी जैक की कमेटी। सबसे बड़ा स्कूल से तो आपका इंटरनल असेसमेंट नंबर मिलेगा 20 नंबर, ठीक है, उसमें आपको अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी बात, आपका 9th कैसा था, आपका 11th कैसा था, क्योंकि ये नंबर दोस्तों जैक जारी करेगा। और कितना नंबर देगा देखिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए थ्योरी पेपर का अंक जैक की कमेटी निर्धारित करेगी। यह निर्धारण पिछले साल की 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर हुई परीक्षा के आधार पर होगा। भैया पिछले साल जो आप लोगों को हुआ था, 9th का एग्जाम हुआ था, 11th का एग्जाम भी हुआ था। मतलब 10वीं वालों के लिए 9th का और 12वीं वालों के लिए 11th का। आप लोगों का एग्जाम में कितना नंबर मिला था आप लोग सोच लीजिए। नंबर तो 9th वाला को ग्रेडिंग मिला था, तो जैक के पास तो उसका सारा डाटा है कि आप लोग कितना नंबर मिले, वहां से ग्रेड भेजा गया था। लेकिन वो लोग जब कॉपी चेक वहां पर तो नंबर सेट है ना। अब देखिए किस तरह से फॉर्मूला तैयार होगा, ध्यान से अब देखिए वीडियो को, ठीक है। अब थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो जानकारी में आप लोग भटक सकते हैं। तो देखिए पूरा देखिए फॉर्मूला तैयार किस तरह से। ऑब्जेक्टिव में जितने प्रतिशत नंबर मिले थे, ठीक है, मैट्रिक इंटर में उतना ही मिलेगा। 9वीं और 11वीं में 40-40 अंक के 5 विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों को पता है 9th और 11th में 40-40 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ था, जो एग्जाम हुआ था सेंटर पे, वो कितना 40-40 नंबर का हुआ था। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, 9वीं में जितना आप लोगों को मिला था उतना ही मिलेगा 10वीं में, 11th में जितना आपको मिला था उतना ही मिलेगा आपको 12th में। तो कितना कितना मिलेगा देखिए, बोला यहाँ पर 5 विषयों का 10-10 अंक का इंटरनल असेसमेंट देना था। पिछले साल जो हुआ था 40 अंक का आप लोग का थ्योरी पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव, और 10-10 अंक का इंटरनल असेसमेंट था। अब देखिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 9वीं और 11वीं के 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब पर आधार तय किए जाएंगे। ध्यान सुनिए, जो आप लोग का 9th में और 11th में जो हुआ था 40-40 नंबर, इसी पर डिपेंड करेगा। उसमें जो इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर मिलेगा वो नहीं जुड़ाएगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट इस बार आप लोग का 20 नंबर का हो ही रहा है। तो जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो हुआ था सेंटर पे, उसी का नंबर दोस्तों जुड़ेगा 9th का, और कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना जुड़ेगा देखिए यहां पर आगे क्या बोल रहा है कि प्रश्नों के जवाब में जितने फीसदी अंक मिले थे उनके उतने अंक ही थ्योरी में दिए जाएंगे। सुनिए कैसे, अगर हिंदी में 40 अंक के प्रश्न के जवाब में किसी छात्र को 25 अंक मिले थे, मान लीजिए किसी का हिंदी में 40 के जवाब में 25 मिला था, आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ग्रेड मिला था। तो ऐसा आप लोग को नहीं, आप लोग ग्रेड मिला था इसलिए आप लोगों को पता नहीं सर कितना नंबर मिला था कितना नहीं, आप लोग को पता नहीं। जैक के पास सारा डाटा उपलब्ध, आप लोग का ग्रेड आप लोग को मिला था ना, हर एक का मूल्यांकन उनके पास है कि ए ग्रेड इसका आया है तो इसका नंबर कितना आया था। ठीक है, तो हर एक का डाटा इसका जैक के पास है। किसी को अगर हिंदी में 40 में 25 मिला तो 40 का 25 कितना होता है, वही आपका 60% के आसपास हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो उसी प्रकार मैट्रिक और इंटर में अब 80% का हो जाएगा, 80 नंबर का होगा मैट्रिक और इंटर, 20 नंबर का तो इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, 80 नंबर उन्हें 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए 40 में अगर किसी का 40 का 70% कितना, 4 7 28 नंबर। ठीक है, तो 40 का 70% अगर 9 का मिला है, 9 में 70% मिला है, तो 12th में आपको और 10th में आपको कितना मिलेगा, 80 का 70, 8 7 56 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद समझ लीजिए, इसके बाद मैं ध्यान से एग्जांपल देके बताऊंगा अलग वीडियो में, तो उसका वेट कीजिए, आज आ रहा है वो वीडियो। ठीक है, तो मैट्रिक इंटर में उन्हें 80 में 50 अंक मिल सकेंगे। वही साइंस में अगर 40 में 20 मिले तो साइंस में देखिए, साइंस में आप लोग का इस बार 30 नंबर का होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। तो इसी साइंस में अगर 40 में 20 मिले थे, तब 70 में साइंस का खाली 70 होगा, क्योंकि 10 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो साइंस में 70 में 35 मिलेगा। बिल्कुल, मतलब जितना दोस्तों आप लोगों को 9th में मिला था और 11th में मिला था, एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो अब आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल डिसाइडेड है। आप लोग सोच सकते हैं 9th में कितना था, क्योंकि मान लीजिए 9th में किसी का अगर पूरा एग्जाम नंबर हम 500 जोड़ लेते हैं, 500 में अगर किसी का 400 नंबर आता है, ठीक है, तो 10th में भी उनका 400 ही आएगा। और यहां पर एक फायदा जरूर करेगा, आप लोग को क्या फायदा करेगा कि इस बार आप लोग का 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, इसमें तो हर एक बच्चा को कम से कम
16, 17, 18 नंबर तो फिक्स है, इतना मिलेगा। और किसी को 20 में 20 भी मिल सकता है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे तो सारा चीज़। तो बस एक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे हम आप लोगों को कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।